हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुपद। इसमें हम लोग को पढ़ना है, बहुपद में कुछ ग्राफ्स भी पढ़ने हैं और कुछ बहुपद के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। कहने का मतलब है कि हमेशा भी एग्जाम्पल हम देते हैं, तो एग्जाम्पल में हमेशा जो चर का जो घात है हमेशा पूर्ण संख्या रहे। ये जो घात है हमेशा पूर्ण रहना चाहिए। कभी भी इसका घात इस तरह से रहना चाहिए, या तो फिर x² - 7y + 9 रहे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 - 2x भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमेशा ये संख्या पूर्ण रहे। कभी भी मान लीजिए कि √x न रहे, कभी भी x के इन्वर्स 1 न रहे, या फिर बोले तो 1/x न रहे। इस तरह का रहेगा तो हमारा बहुपद नहीं रहेगा, ये हमारा बहुपद नहीं रहेगा। जो भी संख्या इस तरह से पूर्ण रहे वो हमारा बहुपद होगा। तो इस तरह से हम बहुपद तो जान चुके हैं। अब इसमें आगे अगर कुछ घात के बारे में पूछेगा कि कुछ इस तरह से संख्या दे देगा +x + 1 या कुछ भी दे देगा, पूछेगा कि इसका घात क्या है। तो इसमें हमारा इसका घात 1 है, इसका 2 है। तो जो भी ज़्यादा संख्या वाला रहता है उसको हम लोग घात लिखते हैं। इसका घात क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा घात पूछ सकता है। अब अगर बात करें पद की, इसमें पूछ सकता है कि हमारा ये पद क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा एक पद है, ये द्विपद है, ये त्रिपद है। तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह से अगर x³ + 2x दे दे और पूछे कि ये कौन सा बहुपद है, तो हम लिख सकते हैं कि एकपदी द्विपदी, लिख सकते हैं द्विपदी है। तो इस तरह से हम लोग को आगे पढ़ना है। आगे चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है 2.1। उसमें हम लोग को थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है। अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, अगर इस तरह से अगर काटता है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से अगर काटता है तो ये हमारा उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो x = हमारा 1 प्राप्त होगा। या बोल रहा है कि या स्पर्श करता है। अगर मान लीजिए इस तरह से हमारा रहे ग्राफ है, ये y है और x है। अगर स्पर्श करता है इस तरह से अगर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 टर्म में काट रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है -1 और यहाँ -2 है। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमारा x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? -2 और एक 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसमें पढ़ना है। तो चलिए 2.1 की ओर चलते हैं। 2.1 में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन, सिर्फ एक ही प्रश्न है, इसके आगे हमारा कोई प्रश्न नहीं है। इसमें हमारा 6 गो प्रश्न है। इसमें से चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग को, इस तरह से चलिए अब हम लोग कॉपी पे बनाते हैं। पहला प्रश्न है, इस तरह से बनाया हुआ है। इसमें हम लोग को पता करना है कि x अक्ष पे हमारा कहीं काट रहा है या नहीं, किसी बिंदु पर काट रहा है या नहीं। तो हमारा x अक्ष ये है, इस पर देखिए कहीं भी नहीं काटा है। यहाँ y अक्ष पे काटा है तो हमारा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है। अगला प्रश्न दूसरा देखेंगे। इस तरह से दिया हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा x अक्ष पे एक जगह काट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक शून्यांक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा, एक शून्यांक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला इस तरह से हमारा प्रश्न है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा x अक्ष ये है। x अक्ष पे हमारा 1 बिंदु, 2 बिंदु और यहाँ 3 बिंदु मिल रहा है, तो लिखेंगे 3
शून्यांक है। अगला प्रश्न है, इसमें अगर हम लोग देखें तो एक अक्ष पे हमारा 2 बिंदु काट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ 2 शून्यांक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम लोग को देखना है एक अक्ष पे कितने बिंदु काट रहा है। तो यहाँ 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4 बिंदु, लिखेंगे 4 शून्यांक है। अगला प्रश्न है 6ठा, इसमें ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, इसमें देखें तो एक बिंदु यहाँ काट रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पे, यहाँ पे एक बिंदु स्पर्श कर रहा है, तो लिखेंगे 3 शून्यांक है। 3 शून्यांक है। इस तरह से हमारा 2.1 में सिर्फ एक प्रश्न था, एक में 6 था। हम लोगों ने पूरा प्रश्न बना चुके हैं।